हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मैं चर्च एक्सप्लोरर में। दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे अपने लाइनर एंगल का जो आपने चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी सेकंड वीडियो उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ एंगल, रिलेटिव एंगल के क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, उसके बाद का अगला अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो अब इस लाइनर एंगल में क्या है हमारा, लाइनर एंगल में अब मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है लाइनर एंगल के अंदर क्या आता है। सबसे पहले ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या आता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल को हिंदी में बोलते हैं हम तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा। तो ट्रांसवर्सल होती क्या है, व्हेन ए लाइन कट टू लाइन इन डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। क्या मतलब, जब कोई एक रेखा किसी दो रेखाओं को अलग अलग पॉइंट पर काटती हुई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा या ट्रांसवर्सल। कैसे, मान लिया कोई दो लाइन है, ये ऐसे दो लाइन, ठीक है, इसको लाइन ये है एल और ये एम। ठीक है, इन दोनों को कोई एक रेखा, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, एक रेखा अलग अलग पॉइंट पर काटी जाती है तो इसको क्या बोलेंगे हम, इस लाइन को मान लीजिए टी है तो इसको टी क्या होगी हमारी, ट्रांसवर्सल होगी। क्या होगी, टी हमारी ट्रांसवर्सल होगी। वह जब कोई एक लाइन दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे कट करती जाती है, ठीक है, तब इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तिर्यक या तिर्यक छेदी रेखा। तो क्या होगा, कहने का मतलब है कि दो लाइन लोग जब कोई रेखा काटती हुई जाती है अलग अलग पॉइंट, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, मान लो एक लाइन ही होगी तीन, इससे जाती है तब भी बोलेगी कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा कितनी, दो या दो से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल का क्या मिलेगा, सबसे पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए ट्रांसवर्सल क्या होती है, तिरछी छेदी रेखा। लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं ट्रांसवर्सल क्या होती है। तो ट्रांसवर्सल क्या होती है, एक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग पॉइंट पे काटती हुई जाती है, दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग पॉइंट पे काटती जाती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, या ट्रांसवर्सल या टी क्या बोलेंगे, तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है, जो ये लाइन होगी ये लाइन होगी, इसी कहलाएगी हमारी ट्रांसवर्सल। ठीक है, आया समझ ट्रांसवर्सल का मीनिंग, ट्रांसवर्सल का मीनिंग। तो अब अगला टॉपिक क्या है कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। मतलब जब ये दो रेखाएं ट्रांसवर्सल, जब दो रेखाओं को काटती जाती है तो इसके द्वारा क्या क्या एंगल बनते हैं, उस एंगल को समझते हैं। ठीक है, क्या टॉपिक है अपना, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। ठीक है, मान लिया ट्रांसवर्सल क्या होगी हमारी, दो रेखा होगी, ठीक है, इनको एक रेखा काटती हुई जाती है। ठीक है, ये एल है, ये एम लाइन है, ये टी हमारी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। तो अब ये देखिए किस किस पॉइंट पे अपने एंगल बन रहे हैं, किन एंगल को क्या क्या बोलते हैं। ये देखिए, ये इस पॉइंट पे देखिए एक एंगल हमारा ये बन रहा है, एक एंगल हमारा ये बन रहा है, एक एंगल हमारा ये बनता है, एक एंगल ये हमारा। ठीक है, सिमिलरली एक एंगल हमारा ये बन रहा है, एक एंगल हमारा ये बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है और एक हमारा ये बन रहा है। चलो इसको नाम देते हैं। मान लिया ये एंगल हमारा 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल। जब दो रेखाओं को ट्रांसवर्सल काटती है तो 8 एंगल बनते हैं हमारे। क्या बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं। इन एंगल को क्या क्या कहते हैं, इनके नाम मैथमेटिक्स में अलग दिए हुए हैं, उन नामों को हमने समझना है और ऐसे ही याद रखना है। जो जो नाम मैं बताऊंगा अभी उनको ऐसे ही याद रखना है, ये हमारे दिमाग में फिट होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपना एंगल, क्या आता है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल को हम बोलते हैं हिंदी में अंतःकोण। क्या बोलते हैं, इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक पर्सन, आंतरिक भाग। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होगा हमारा, कि दोनों रेखाओं के बीच में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, दोनों रेखाओं के बीच में। ठीक है, अंत का मतलब दोनों रेखाओं, ये दो है ना एल और एम के बीच में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। तो क्या हो गया, एल और एम के बीच में हमारे कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये एंगल हमारे क्या कराएंगे, इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है कि एल और एम के बीच में जो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो एंगल 3, 4, 5, 6 हमारे क्या कराएंगे, इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा हमारा एक्सटीरियर एंगल।
एक्सटीरियर एंगल, हिंदी में बोलते हैं इसको बाहरी कोण, ठीक है। इंटीरियर को क्या बोलेंगे, अंतः कोण, इसको क्या बोलेंगे हम, बाहरी कोण। ये बाहरी कोण हमारे कौन कौन से होंगे, बाहरी कोण का मतलब क्या होगा, जो ये दो एल और एम है ना, इसके ऊपर की तरफ जो बन रहे हैं, बाहर की तरफ जो बन रहे हैं बाहरी कोण, तो इसमें कौन कौन से एंगल होंगे हमारे, एंगल 1, एंगल 2, ठीक है, नीचे एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। आज मैंने दो चीजें बताई हैं कि क्या चीज, एक तो ट्रांसवर्सल क्या होती है, ट्रांसवर्सल होती है कि दो लाइनों को काटते हुए एक लाइन जाती है, तो अलग अलग पॉइंट पे, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल रेखा, या हिंदी में बोलते हैं तिरछी रेखा। इसके द्वारा कितने एंगल बढ़ते हैं, 8 एंगल बनते हैं। जब ये दो को काटती है, 3 को काटेंगे तो क्या हो जाएंगे, 4 एंगल और बढ़ेंगे तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को काट के हो जाती है तो क्या बोलते हैं, उसको त्रिक रेखा, ठीक है। अब एंगल का हम नाम पढ़ते हैं कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इंटीरियर एंगल, अंतः कोण, यानी दोनों एल और एम जिनसे कट दिया इनके बीच में कौन सा एंगल है, एंगल 4, 3, 5, 6, ठीक है। बाहरी एंगल कौन से होंगे, एंगल 1, 3, 8 और 7, ठीक है। इतना समझ में आया, दो पार्ट हो गए। इसके बाद आता है अपना कोरस्पोंडिंग पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स, क्या बोलते हैं इसको, पेयर ऑफ। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल। ये क्या चीज है, मतलब पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल का मतलब क्या है कि संगत कोण, हिंदी में बोलते हैं इसको संगत कोणों का युग। संगत कोणों का युग मैं नाम लिखता हूं पहले, किस किस को बोलते हैं, एंगल 1 और एंड एंगल 5, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है, एंगल 4 और एंड एंगल 8, एंगल 6, सॉरी, एंगल 3 एंड एंगल 7। ये पेयर क्या कहलाएंगे हमारे, ये पेयर, देखिए एंगल 2, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6, ये एंगल और ये एंगल क्या करेगा हमारा, कॉरस्पोंडिंग एंगल। सिमिलरली इधर आ जाओ, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और 5, ये क्या कहलाएगा हमारा, कॉरस्पोंडिंग पेयर ऑफ कॉरस्पोंडिंग। एंगल 4 और एंगल 8, ठीक है, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7 क्या कहलाएंगे हमारे, पेयर ऑफ कॉरस्पोंडिंग एंगल। क्या कहलाएंगे, पेयर ऑफ कॉरस्पोंडिंग एंगल। इनके नाम बता रहा हूं अभी, ठीक है, किसको हिंदी में बोलते हैं, संगत कोणों के युग्म। संगत कोणों के युग्म क्या होंगे, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जब एक ट्रांसवर्सल मतलब ट्रांसवर्सल जाती है, दो रेखाओं को काटती हुई ट्रांसवर्सल होती है, तो जो इस ट्रांसवर्सल के और इस लाइन के ऊपर मतलब क्या होगा, एक एंगल ये और एंगल 6, मतलब ऊपर एक एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 8, ये क्या कहलाएंगे हमारे संगत कोण के युग्म या पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है, पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल। अब इसके बारे में एक बात ध्यान रखिए कि ये एंगल 2 और एंगल 5, ठीक है, एंगल का क्या, दोनों का वर्टेक्स क्या है, अलग अलग है, दोनों का वर्टेक्स क्या है, अलग अलग है, ठीक है। एक बात कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में। दूसरा क्या है, दोनों सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। एंगल 2 भी क्या है इधर, एंगल 6 भी क्या है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। और क्या है, संगत कोणों के बारे में क्या है, ये कोरस्पोंडिंग पोजीशन में है। कोरस्पोंडिंग पोजीशन का मतलब क्या है कि मतलब एंगल 2 क्या है, इस लाइन के ऊपर है और इस लाइन के इस तरफ है। सिमिलरली इसका कोरस्पोंडिंग कौन सा हो जाएगा, नीचे वाली लाइन के ऊपर और इस ट्रांसवर्सल के इधर, ठीक है। सारे एंगल ऐसे ही है। एंगल 3 क्या है, इस लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्सल के इधर है। एंगल 7 क्या होगा, इसका कोरस्पोंडिंग क्या होगा, इस लाइन के नीचे और इस ट्रांसवर्सल के इधर, ठीक है। इसी तरह ये है एंगल 1। एंगल 1 क्या है कि एंगल इस लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है। सिमिलरली एंगल 5 क्या है, इस लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के सामने लेफ्ट में है, ठीक है। तो पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल कितने बनेंगे हमारे, 4 पेयर बनेंगे, ठीक है। जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइनों को काटती हुई जाएगी, तो कोरस्पोंडिंग पेयर क्या होंगे हमारे, ये इसका कोरस्पोंडिंग क्या होगा 6, इसका कोरस्पोंडिंग क्या होगा 7, इसका कोरस्पोंडिंग क्या होगा 5, इसका कोरस्पोंडिंग क्या होगा 8। ऐसे ही याद रखने हैं, ऐसे ही हमेशा ऐसे ही बनेंगे। जब भी कोई ट्रांसवर्सल खींचेगी तो कोरस्पोंडिंग पेयर हमारे ऐसे बनेंगे, ठीक है। समझे। अब कोरस्पोंडिंग रिलेटिव पोजीशन समझने का क्या है, कहाँ बनेंगे। मान लो ये लाइन ऐसी खींची बनी, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल होगी, तो यहाँ कोरस्पोंडिंग पेयर कौन से होंगे, कोरस्पोंडिंग पेयर कौन से होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी, ये लाइन होगी, तो ये पेयर, ये एंगल मान लो 1 है, ये 2 है, तो ये कोरस्पोंडिंग पेयर होगा। इसकी रिलेटिव पोजीशन क्या होगी, इस एंगल का कोरस्पोंडिंग कौन सा होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये एंगल है तो इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल ये है, इसका कोरस्पोंडिंग कौन सा हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ लेना पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल या संगत कोणों के युग्म कौन कौन से होंगे जब एक ट्रांसवर्स खींचती है, तो ये पेयर बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है
पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अगला अपना टॉपिक आता है, चौथा पार्ट क्या था हमारा, ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है हमारा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल हिंदी में बोलते हैं इसको एकांतर अंत्यकोण, क्या बोलते हैं, एकांतर, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल के इधर और एक ट्रांसवर्सल के इधर, ठीक है। तो ऐसे कौन से पेयर होंगे जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे हमारे, और क्या कहलाएंगे, एकांतर अंत्यकोण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एकांतर अंत्यकोण, ठीक है। अब देखिए एंगल 3, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब होगा एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ, एक ट्रांसवर्सल, इंटीरियर का मतलब होगा दोनों लाइनों के बीच में, क्या होगा, दोनों लाइनों के बीच में, ठीक है। तो ये पेयर हमारा क्या कहलाएगा, एंगल 4 है, एंगल 4, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, एंड एंगल 6, ठीक है। एंगल 4 एंगल 6 क्या कहलाएंगे हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक है। एंगल 3 ये पेयर क्या कहलाएंगे हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या कहलाएंगे, एंगल 3 सॉरी एंगल 4 का क्या होगा, अल्टरनेट 6 का अल्टरनेट क्या होगा 4, 3 का अल्टरनेट क्या होगा 5 का अल्टरनेट क्या होगा 3, ठीक है। क्या पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब दोनों रेखाओं के बीच में एकांतर अंत्यकोण है। एकांतर अंत्यकोण का मतलब क्या होगा कि इस ट्रांसवर्स के एक एंगल इधर और एक एंगल इधर, ये हमारे पेयर आपको एच डी याद रखने हैं, ठीक है। नाम यहाँ दूसरा मतलब 1 2 3 दिया, आप नाम कुछ भी दे दो, ये एंगल, ये दो एंगल क्या करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। आया समझ में, 3-4 चीज बता दी, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल और पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सिमिलरली क्या है, पेयर ऑफ एक्सटीरियर इंटीरियर, नंबर 5 क्या हमारा, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एक्सटर्नल एंगल, अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर का मतलब क्या होगा कि बाहर की तरफ, जो एंगल 1 है ये क्या हमारा कहला, और एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, ठीक है। एंगल 2 एंड एंगल 8, ये क्या कहलाएंगे हमारे, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल या पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्या होगा, ये देखो इसमें क्या है, दोनों रेखाओं के ऊपर की तरफ है, ये एंगल इधर है, ये एंगल 7 इधर, ठीक है। बाहर की तरफ है, ये एंगल 2 और ये एंगल 8, ये पेयर हमारे क्या कहलाएंगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। मतलब क्या है, ये था अपना, इससे पहले वाला क्या था, एकांतर अंत्यकोण, ये क्या है, एकांतर बाह्य कोण, क्या होगा, एकांतर बाह्य कोण हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। आया समझ, ठीक है। लास्ट चीज क्या है, 6, पेयर ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। कौन से एंगल के, पेयर ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब देखिए ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड, सॉरी पेयर ऑफ सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब दोनों पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, दोनों लाइनों के बीच में और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का विलोम क्या होगा हमारे, एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है। एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या होंगे, एंगल 4 एंड 5 सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटीरियर, दोनों लाइन के बीच में, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 6 क्या होंगे, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटीरियर, दोनों लाइनों के बीच में, ठीक है। जब भी कोई ट्रांसवर्सल मतलब दो रेखाओं को काटनी जाती है, दो लाइनों को काटी जाती है, तो 8 एंगल बनते हैं, ठीक है। यहाँ 8 एंगल कहाँ बनते हैं, 1 2 3 4 इधर 4 इधर, अगर इससे ज्यादा काटेगी तो 4 और ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके नाम हमने क्या दिए, पहले क्या था, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब कौन से, एंगल 4 3 5 और 6 दोनों रेखाओं के बीच में, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से, 1 2 और 7 8 दोनों बाह्य कोण, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको कौन सा, पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल।
पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल मतलब एक संगत कोणों के युग्म। तो 2 का कोरस्पोंडिंग क्या हुआ 6, 3 का कोरस्पोंडिंग क्या हुआ 7, 1 का कोरस्पोंडिंग क्या हुआ 5, 4 का कोरस्पोंडिंग क्या हुआ 8। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्या, दोनों रेखाओं के बीच में अल्टरनेट का मतलब एक ट्रांसवर्सल के इधर और एक ट्रांसवर्सल के राइट में एक लेफ्ट में। ठीक है, तो एंगल 4 और एंगल 6 क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 और एंगल 5 क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे 1 और 7 और 2 और 8। ठीक है, फिर था पेयर ऑफ इंटीरियर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या हुआ एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6। ठीक है, ये 6 के 6 बात आपको एज इट इज याद रखनी है कि ऐसा बनता है। ठीक है, अभी इनके बीच में क्या रिलेशन है मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ सिंपल ये बताया है कि जब एक ट्रांसवर्सल 2 रेखाओं को काट के जाती है तो किस टाइप के एंगल बनते हैं और उन एंगल को नाम बताएं। ये नाम आपको एज इट इज याद रखने हैं, इन पेयर ऑफ एज इट इज याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आया समझ। अब टॉपिक पे चलते हैं अपन। क्या अब अपना टॉपिक क्या है ट्रांसवर्सल, किसका ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। टॉपिक क्या है ट्रांसवर्सल ऑफ, अभी तो कहते कोई भी 2 लाइन पे तो एक ट्रांसवर्सल थी। अब अपना टॉपिक क्या है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, ये निशान लगाया मैंने पैरेलल लगा लिखा नहीं। ठीक है, मतलब जब ट्रांसवर्सल हम पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का मतलब बनाना चाहिए आपको, पैरेलल क्या होती है 2 रेखाएं जो किसी प्लेन में कभी मीट नहीं करती, दोनों एक दूसरे के उनके बीच में कोरस्पोंडिंग पॉइंट के बीच में करता है वो डिस्टेंस बराबर रहता है। ठीक है, जब कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को काटती है, पैरेलल 2 या 2 से ज्यादा पैरेलल काटती है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अपने पास निकल के आते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट का मतलब बहुत ही अच्छे रिजल्ट अपने पास निकल के आते हैं, उनको पढ़ेंगे हम। मानिए अब यहाँ क्या है कि लाइन एल और एम क्या है हमारी पैरेलल है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये क्या है अब ये पैरेलल है, ये लाइन एल ले ली और ये लाइन एम ले ली। ठीक है, ठीक है, इनको एक ट्रांसवर्सल कर रही है काटती हुई, मान लिया ये टी ले रही है, ये टी हमारी क्या है ट्रांसवर्सल है। अब एंगल क्या कौन से बन रहे हैं, एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, एक एंगल बना ये बन रहा है। ठीक है, एंगल ये बन रहा है, एंगल ये बन रहा है, एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इनके नाम रख लो, ये लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एंगल बन रहे हैं। ठीक है, जब आपने क्या एल और एम क्या हमारी एल पैरेलल टू एम। ठीक है, ये दोनों क्या हमारी पैरेलल है, जब ये पैरेलल होंगी तब क्या होगा इनके बीच में। आपने ये लिया, आपने क्या लेना है एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक ये मैंने बनाया, एक आपने लेना ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है ट्रांसपेरेंट पेपर होता है जिसके आर पार दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट पेपर लेना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पेपर लेना है, तो आपने बुक के ऊपर 2 पैरेलल लाइन खींच के ये फिगर बनाना है, उस ट्रेसिंग पेपर को क्या करना है इसके ऊपर रखना है। इसके ऊपर रखने के बाद क्या होगा नीचे वाली चीज आपको दिखाई देगी। ठीक है, जब नीचे वाली चीज दिखाएगी तो जितना जो चीज दिख रहा है ना उसको पेंसिल से मार्क कर लेना किसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर के ऊपर। ठीक है, जो ये नीचे वाला फिगर है वो ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आपका छप जाएगा, ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आपका छप जाएगा। ठीक है, एल और एम के ऊपर ऐसे आपका रखा हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या करना है उस ट्रेसिंग पेपर को, मान लो ये एंगल 2 बनेगा यहाँ। ठीक है, सिंपल ऐसे ही आपने क्या लेना है, ऐसे लेना है ट्रेसिंग पेपर में, मान लो 2 पैरेलल लाइन ले ली, 2 पैरेलल लाइन ले ली। ठीक है, एक ये एंगल ले लिया हमारा, मान लो ये एंगल बन रहा है 1 और एक एंगल ये बन रहा है 2। ठीक है, इस फिगर को आपने ट्रेसिंग पेपर इसके ऊपर रखना है और आपको ये चीज दिखेगी ट्रेसिंग पेपर में ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये फिगर आपने जो दिखेगा उसको पेंसिल से मार्क कर देना, तो ट्रेसिंग के पेपर के ऊपर ये चीज आ जाएगी। ठीक है, जब ये ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ये चीज आ जाएगी तो क्या करना है ट्रेसिंग पेपर को हल्का सा सर्कल, ये एल और एम क्या हमारी पैरेलल है। ठीक है, उस ट्रेसिंग पेपर को नीचे की तरफ से जाना है। नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल है ना इसके ऊपर रखना। अगर ये 2 लाइनें पैरेलल होंगी, अगर ये 2 लाइनें पैरेलल होंगी तो क्या होगा जितना ये एंगल होगा ना उतना ही ये एंगल होगा। आप देखेंगे जब ट्रेसिंग पेपर से नीचे ले जाएंगे तो इस एंगल को पूरा ये कवर कर लेगा, मतलब इस एंगल को ये एंगल पूरा कवर लेगा। या नीचे वाले को ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ये एंगल इसको पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, इससे क्या रिजल्ट निकल गया, क्या रिजल्ट निकल गया, जब एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइन को खींचती है, पैरेलल लाइन को क्रॉस करती हो जाती है तो क्या होगा, ये हमारा क्या एंगल 1 और एंगल 2 है कोरस्पोंडिंग एंगल। क्या हमारी कोरस्पोंडिंग एंगल, जितने भी पेयर है ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल इन मेजर। मतलब क्या होगा, जब एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइन को क्रॉस करती हो जाती है तो जितने भी पेयर बनेंगे अपने, जितने भी कोरस्पोंडिंग पेयर बनेंगे वो सारे के सारे इक्वल इन मेजर, सारे के सारे क्या होंगे बराबर होंगे। यानी क्या होगा,
ये एंगल यहाँ बना है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2। किस केस में? पैरेलल लाइन के। जब तक ये पैरेलल नहीं होगी तो ये एंगल क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे, ये एंगल होंगे बराबर नहीं होंगे। एक्टिविटी कैसे करनी है दोबारा बताता हूँ मैं। एक्टिविटी कैसे करनी है, मान लो ये आपने दो लाइन ले ली पैरेलल, अपनी बुक किताब के ऊपर, बुक के ऊपर या किसी टेबल के ऊपर अपने पेपर रखा, दो लाइन पैरेलल खींच दी हमने, ठीक है। पैरेलल खींचने के बाद एक ट्रांसवर्सल खींच दी, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ ले लिया, एक एंगल यहाँ बन गया, ये एंगल एक यहाँ बन गया, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर इसके ऊपर रखा तो नीचे की ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, वो नीचे का पोर्शन आपको ऊपर दिखाई देगा। जैसे ट्रेसिंग पेपर रखा तो दिखाई देगा, उसके ऊपर पेंसिल से मार्क कर लिया सारा ट्रेसिंग पेपर के ऊपर, ट्रेसिंग पेपर को मार्क कर लिया। अब ये एंगल ट्रेसिंग पेपर को हल्का उठाया और नीचे की तरफ स्लाइड किया, नीचे की तरफ स्लाइड किया, तो ये एंगल इसके ऊपर ले जाएंगे ना, जब ये लाइन इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये एंगल पूरा का पूरा इसको कवर कर लेगा। कब? ये दोनों जब पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल नहीं होंगे तो ये एंगल भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। इससे क्या रिजल्ट निकल के आया? इससे रिजल्ट ये निकल के आया हमारा, जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है, जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है, तो हमने जितने भी कोरस्पॉन्डिंग पेयर, ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल इन मेजर। तो ये अब ये बन गया, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग पेयर अपने करते हैं, ये एंगल मान लीजिए इसको मान लीजिए 3 नाम, इसको दे दिया 4, तो एंगल 3 इक्वल टू में एंगल 4 भी होगा। एक पेयर क्या होता है हमारा? ये मान लिया 5 और ये मान लिया 6, तो ये क्या होगा? एंगल 5 इक्वल टू में एंगल 6, ठीक है। अब ये ले लिया मैंने 7 और ये ले लिया 8, तो ये जितने भी पेयर होंगे 7 इक्वल टू में 8, ठीक है। जब भी कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करेगी तो ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये एक्टिविटी से प्रूव होगी, ठीक है। तो हमारे क्या होंगे? सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में, और किसी लाइन में जब लाइन पैरेलल होंगी तब होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। आया समझ में? ये ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है। आया समझ? अब ये देखिए अपना क्या प्रूफ होगा कि ईच पेयर ऑफ कोरस, जब लाइन पैरेलल होंगी तो क्या होंगे? ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। मान लिया ये एंगल 1 और ये एंगल 2 क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे। किस केस में? जब L और M क्या होंगी? हमारी पैरेलल होगी, ये ठीक है। आगे बात सुनिए। अब इसको ध्यान में रखते हुए, इसको दिमाग में रखते हुए हम आगे चलते हैं, इससे हमारे और रिजल्ट होंगे। देखिए अब मैंने आपको बताया, अगर इसी को ध्यान में रखो, इसी फिगर को यहाँ बनाओ, ये L और M पैरेलल है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स खींच ली, ठीक है। ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ठीक है। जब ये L और M पैरेलल है, ठीक है, ये हमारी T है ट्रांसवर्सल, ठीक है। एंगल 1 क्या होगा? एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2, ठीक है। अब ये ध्यान रखो, ये एंगल क्या होगा? ठीक है, ये एंगल क्या होगा? ठीक है, ये क्या होगा? इस एंगल, ये एंगल 3 मान लिया, तो ये क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 3 के। इसको 3 मान लिया तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 3 के, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो एंगल 2 और 3 के बराबर होगी, एंगल 2 एंड एंगल 3, ठीक है। एंगल 2 और 3 हमारे क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आएगा? सेकंड रिजल्ट ये निकल के आएगा। क्या निकल के आया? सेकंड रिजल्ट निकल के आया क्या? जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करते हुए जाती है तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहले क्या प्रूफ किया बने? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा क्या? ये एंगल इसके बराबर होगा, सिमिलरली ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अल्टरनेट, ये मान लीजिए 4 है, ये 5 है, तो एंगल 5 और एंगल 4 भी हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। इस एक्टिविटी से क्या हुआ कि हमारा ये देखिए ये एंगल, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, प्रूफ कर दिया। ये एंगल किसके बराबर है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये एंगल किसके बराबर हो गया? ठीक है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर होंगे। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये क्या होगा? जब भी कोई ट्रांसफर, तो सेकंड रिजल्ट हमारा क्या निकल के आया कि ये निकल के आया कि जब भी कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करते जाती है तो हमारे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यानी ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। आया बात समझ? ठीक है, चलिए अब अगला रिजल्ट और प्रूफ करते हैं, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग पेयर इक्वल इन मेजर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हमारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। आया समझ? अब दोबारा बनाते हैं। ये लाइन पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, L और M, ठीक है, T। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है। आई बात समझ?
अब ये देखिए, मान लिया ये अपना एंगल दिया हुआ अपने को 50 डिग्री का, ठीक है, ये 50 डिग्री का दिया हुआ, ठीक है, ये और ये बराबर होंगे, ये भी 50 डिग्री का हुआ, ठीक है, ये और ये बराबर होंगे, ये भी 50 डिग्री का हुआ, ठीक है। ये लाइन क्या है, एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन क्या है, लाइन, ये पूरा एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री का, ये एंगल कितना बनेगा अपना, ये एंगल 130 डिग्री का, ठीक है, ये 130 डिग्री का है, तो ये कितना हुआ, कोरस्पोंडिंग एंगल से बराबर होगा, ये भी अपना कितना हुआ 130 डिग्री का, ठीक है। आया समझ कैसे? अब ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, 130 और 50 क्या होगा, 130 और 50 क्या होगा 180 डिग्री। और ये एंगल हमारे क्या थे, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या ये एंगल और ये एंगल क्या थे हमारे, सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये दोनों दो एंगल का सम क्या होगा 180 होता है, तो क्या होता है, दो एंगल का सम 180 होता है तो क्या होता है सप्लीमेंट्री। बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि दो एंगल का सम अगर 180 होगा तो वो एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो इससे हमारा थर्ड रिजल्ट क्या निकल के आया, थर्ड रिजल्ट ये निकल के आया, जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करते हुए जाती है तो जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा कि इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होगा हमारा, हमेशा 180 डिग्री आएगा, हमेशा 180 डिग्री आएगा। कब, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती हुई जाती है, ठीक है दोस्तों। आया समझ? सिंपली अगर इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होगा 180, और इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया अपने ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन से क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आए, जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती हुई जाती है तो ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल इन मेजर, मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होते हैं हमारे, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा कि दोनों का एंगल का सम क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा। आया दोस्तों समझ? ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया? ठीक है, बहुत ही अच्छा। इस टॉपिक को हमेशा याद रखना, ये टॉपिक आपका 8th में 9th में हर जगह प्रूफ होगा, हर जगह। चलो ठीक है दोस्तों। जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल हमारे इक्वल होते हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल होते हैं, और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होते हैं हमारे, सप्लीमेंट्री होते हैं। आया दोस्तों समझ में? ठीक है। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, ठीक है, क्या कि अगर दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, दो लाइन मान लिया एल है और ये एम है, इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया दो लाइन है तो हम ट्रांसवर्सल को इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से कट करेंगे ट्रांसवर्सल को। अगर मान लिया कोई एक ट्रांसवर्सल को हम इस तरह से कट करें, ठीक है, इस तरह से कट करें कि ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल, मतलब ये कोरस्पोंडिंग एंगल हमारे क्या इक्वल इन मेजर है। मैंने इस टी को इस तरह से खींचा है कि अगर ये एंगल दोनों इक्वल है तो क्या होगी, एल और एम हमारी क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एल पैरेलल टू एम की। अगर हम कोई ट्रांसवर्सल दो रेखाओं को इस तरह से काटते हुए जाए, कोई ट्रांसवर्सल दो रेखाओं को इस तरह से काटते हुए जाए कि ये पेयर क्या है हमारे, ये दो एंगल क्या हमारे बराबर है, तो एल और एम हमारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से ट्रांसवर्सल खींचनी पड़ेगी हमें कि ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर हो। तो एक पेयर बराबर हो गया तो ये भी अपना ऑटोमेटिक क्या होंगे, सारे अपने बराबर हो जाएंगे, और एल और एम क्या होगी हमारी पैरेलल हो जाएगी। अगर हम ट्रांसवर्सल को इस तरह से खींचे कि हमारे अल्टरनेट एंगल बराबर है, अल्टरनेट एंगल बराबर है, तब भी क्या होगी, एल और हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी। क्योंकि अगर ये दोनों एंगल तभी उसी केस में बराबर होंगे जब ये दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है। अगर तीसरी कंडीशन क्या है, अगर किसी ट्रांसवर्सल को हम इस तरह से खींचे कि हमारे सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री हो जाए, इस तरह से खींचे कि टी इस तरह से खींचे कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हमारे क्या हो जाए, सप्लीमेंट्री हो जाए, तब भी क्या होगा, एल और एम ऑटोमेटिकली क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। अब किसी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उन दोनों के क्या होंगे कि कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर हो तब भी लाइन पैरेलल होगी, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो तब भी पैरेलल हो जाएगी, और या क्या होगा कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगी, तब भी दो लाइन क्या होगी हमारी, पैरेलल प्रूफ होगी। ठीक है, आया दोस्तों समझ में? ये बात बताता हूँ आपको, बस देखिए। अब मान लो एक आपने ट्रांसवर्सल ली, ठीक, एक ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये एंगल टी, ये क्या एंगल, ठीक है, ये एंगल। अब इन दोनों एंगल का सेम साइड का ट्रांसवर्स है, अगर इन दोनों एंगल का मैं बाइसेक्ट करता हूं, बाइसेक्टर का मतलब दोनों एंगल को बराबर भागों में करता हूं, तो बाइसेक्टर करने वाली रेखा है वो आपस में मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है।
वो आपस में मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बताता हूँ, कोई ट्रायंगल है, मान लो कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं, हमेशा याद रखना ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का सम कहता है 180 डिग्री है। ये मैंने पढ़ाया नहीं, अगर आने वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें ये यूज होगा इसलिए पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए तो मैंने क्या कहा कि एंगल जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब है एक ऐसी रेखा जो दो एंगल को, एक एंगल को बराबर भाग में बांटती है, और इस एंगल का जो सेम साइड का ट्रांसवर्सल है, एक ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर यानी इस एंगल का बाइसेक्टर वाली रेखा और इस एंगल के बाइसेक्टर वाली आगे जो मिलती है, ये आगे जो एंगल बनाती है, तो कितने डिग्री एंगल होगा ये निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एंगल और इस एंगल का सम क्या है, दोनों का 180 डिग्री, ठीक है। इस एंगल का बाइसेक्ट कर दिया और इस एंगल का बाइसेक्ट कर दिया, यानी इसको भी 2 बराबर बांट दिया, इसको भी 2 बराबर बांट दिया, यानी इस पूरे 180 का 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, दोनों मिलकर कितने डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल और ये पूरा एंगल दोनों का सम क्या है 180, इसका भी हाफ कर दिया और इसका भी हाफ कर दिया, यानी हाफ पोर्शन ये हाफ पोर्शन ये, इन दोनों का सम क्या हुआ 90 डिग्री, ये 180 का हाफ किया मैंने 90 डिग्री। अब ये देखिए ट्रायंगल बन रही है, अभी मैंने आपको यहां बताया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितनी डिग्री होगा 90 डिग्री। इससे क्या रिजल्ट निकल के आया, इससे रिजल्ट निकल के आया कि जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल कट करती है तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होता है, उसका एंगल बाइसेक्टर से मिलने वाली रेखा, एंगल बाइसेक्टर से जब मिलती है, दो रेखा जो मिलती है, ठीक है, तो वो कितनी डिग्री एंगल बनाती है, वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। सेम इधर ये भी सेम साइड का ट्रांसवर्सल है, ठीक है, सेम इधर ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये भी क्या डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री एंगल। अब देखो चीजें समझ के करोगे तो बहुत चीजें आसान रहेंगी, अगर चीजें नहीं समझोगे तो ये मैथ ऐसी, ज्योमेट्री ऐसी मुश्किल लगेगी, ठीक है। हमेशा कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, बुक में जो कोई भी लाइन या कोई एक वर्ड भी पढ़ रहे हो तो उसके मीनिंग को पकड़ो कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसे समझ के करोगे तो हर चीज आसान है, और जो नहीं समझोगे तो हर चीज मुश्किल। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।